हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और यहाँ पर हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो क्योंकि रिवीजन हमारा चल रहा है तो थोड़ा सा जल्दी से हम यहाँ पर देखेंगे। प्रीवियस टॉपिक आप लोग एक बार देख लेंगे, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। हम कुछ डिजीज जो है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम्पल आया है वायरल डिजीज का। देन ये आपके पास जिसको आप क्या कह सकते हैं, जो आपकी संक्रमित बीमारी होती है। कैंसर जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, स्प्रेड नहीं होती है। तो हम कैंसर के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ कैंसर हमने देखे हैं। ट्रीटमेंट के बारे में आपने बात करनी है आज, और एक टेबल हमारे पास आती है जिसमें नॉर्मल सेल और कैंसरियस सेल में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखते हैं। सेल की बात हम कर रहे हैं कि सेल एक्चुअली में होती कैसे है, कैसे दिखेगी हमें। अपने का नॉर्मल सेल हैव यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। जो नॉर्मल सेल होती है उनमें एक जैसे उनकी शेप और साइज एक जैसी होती है। कैंसरियस सेल्स हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ अ साइज एंड शेप। द न्यूक्लियस हैव इरेगुलर स्ट्रक्चर एंड हैव अ रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो कैंसर सेल होती हैं उनमें हमें साइज अलग अलग देखने को मिलते हैं। पहली चीज, न्यूक्लियस जो है वो इरेगुलर होते हैं और साइटोप्लाज्म स्मॉल आपको बताया गया है। ये है मॉर्फोलॉजी। देन रिप्रोडक्शन एंड सेल डेथ। अच्छा देखो अगर हम नॉर्मल सेल को देखें, सेल डेथ के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर समझते हैं सेल डेथ के बारे में। ठीक है, आपने एक सेल है ये, और इसमें है क्रोमोसोम ये। ठीक है, ऐसे में अब इसकी जो एंड है इसको हम क्या कहते हैं, टीलोमेर कहते हैं। टीलोमर, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर एक नॉर्मल सेल है, ये एंड। ठीक है, अब इसको हटा रही हूं मैं। जब ये सेल डिवाइड करती है तो एक सेल से क्या बनेंगे, दो सेल बनेंगे। तो ये एक सेल बनी, देन ये एक सेल बनी। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टीलोमेर एंड, ये जो एंड्स होते हैं ये टूट जाते हैं और जो क्रोमोसोम का साइज है वो छोटा हो जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम का साइज छोटा हो जाता है मतलब ये नहीं है कि आपके जो जीन्स हैं वो यहाँ पे हट जाते हैं। तो हमने ये बोला कि ये जो एंड्स हैं ये ऐसे छोटे हो जाते हैं, और जब छोटे हो जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं कि जो क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। क्रोमोसोम का साइज छोटा होगा, यहाँ पे जो जीन्स है वो नहीं यहाँ से हटेंगे, वो टूटेंगे नहीं, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे, सारे के सारे जीन प्रेजेंट होंगे। अगेन आपने कहा ये सेल डिवाइड करेगी और आपके पास ऐसी सेल्स आएंगे और यहाँ पे क्रोमोसोम का जो साइज है वो और ज्यादा छोटा हो गया। अगेन ये डिवाइड करेगा तो एक सेल ये बनी एंड एक सेल ये बनी, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम का साइज है वो बहुत छोटा हो जाएगा। एट लास्ट अब ये जो सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम का साइज बहुत छोटा हो गया है और यहाँ पर इस सेल की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो एक आप देख रहे हैं कि जो सेल है वो कितनी टाइम यहाँ पे डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम या 20 टाइम या 30 टाइम, जितने भी टाइम है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने बोला 10 टाइम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम मतलब ये इस सेल ने डिवाइड किया 1 टाइम, फिर इसने डिवाइड किया 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल इसने 10 टाइम डिवाइड किया है। एंड जब 10 टाइम एट लास्ट यहाँ पर क्या आ जाती है, इसकी सेल की डेथ हो जाती है। ये तो है नॉर्मल सेल एक्टिविटी। अच्छा, क्योंकि रिवीजन हमारा चल रहा है, नॉर्मल सेल में ये देखा जाता है। नॉर्मल सेल जब कैंसरियस सेल में डेवलप हो जाती है या चेंज हो जाती है तो क्या होता है यहाँ पे। अभी तो देखो, रिकॉल करो चीजों को। जब आप रिकॉल करेंगे तभी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक बार देखो होता क्या है यहाँ पे। ये नॉर्मल सेल की बात है। अब जो कैंसरियस सेल होती है उसमें क्या आता है, यहाँ पर टेलोमेर्स को बचाने के लिए एक एंजाइम्स यहाँ पर आता है, इसका नाम है टेलोमेरेज। टेलोमेरेज क्या करता है, टेलोमर्स को ये ब्रेक डाउन नहीं होने देता है, जिससे क्रोमोसोम का साइज बना रहता है। अब इससे यहाँ पे सेल बनी, तो ये एक सेल बनी, ये एक सेल बनी। तो क्रोमोसोम का जो साइज है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा।
और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी क्रोमोसोम क्या है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ये फर्दर डिवाइड करेगा तो भी क्रोमोसोम क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। कैंसीरियस सेल में यही तो होता है, इसलिए तो डिवीजन करते रहते हैं, रैपिड ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने का टीलोमेरेज आ गया है, और टीलोमेरेज आएगा तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो होता रहेगा। नॉर्मल सेल में एक टाइम के बाद जो है वो सेल की डेथ हो जाती है और नए सेल्स बनने लगते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। तो हमने अभी बात की है यहाँ पे सेल रिप्रोडक्शन और सेल ग्रोथ के बारे में और सेल डेथ के बारे में, तो ये पॉइंट वहीं से आता है। देखो आपने बोला सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टू मच ऑफ इट्स काइंड आर प्रेजेंट, जब बहुत सारे इसकी क्या बनने लग, बहुत सारी कॉपीज बन जाती हैं, जब सेल बहुत बार डिवाइड कर जाती है, एट लास्ट सेल की डेथ यहाँ पर हो जाती है नॉर्मल सेल में। ये कॉलम नॉर्मल सेल का है, ये कैंसीरियस सेल का है। These cells grow and divide in a controlled manner and follow a predictable life cycle। तो इनकी predictable life cycle होती है, controlled manner में ये चलती है, ऐसे नहीं कि बहुत सारी cells बन रही हैं। Normal cells undergoes the process of apoptosis, self destruction if they detect abnormalities and damage in their organelles। तो क्या होता है, देखो सेल में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज आ गई है तो सेल क्या कर लेती है, खुद को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होने लगता है। तो ये तो बात है सेल जो कि नॉर्मल है, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि एक तो कंट्रोल मैनर में बढ़ते हैं और एट लास्ट इनकी डेथ हो जाती है। अगर कोई सेल है और उसमें कोई एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल रही है तो सेल खुद को ही क्या कर लेती है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है। कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल डोंट स्टॉप ग्रोइंग रिजल्टिंग अपीयरेंस ऑफ अ ट्यूमर, अ क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल। यहाँ पर सेल ग्रोथ रुकती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग। यहाँ पे फंक्शनिंग जब होती है तो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन चलता है। कैंसर सेल डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, यहाँ पे कम्युनिकेशन होती नहीं है। कॉन्टेक्ट इनिबिशन भी तो एक टाइप का ही क्या है, यहाँ पर कम्युनिकेशन ही। कॉन्टेक्ट इनिबिशन में जब वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से अटैच होती है, तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन है कि अब यहाँ पे ग्रोथ और नहीं होनी है, ग्रोथ को रुकना है, ठीक है। एडेशन एंड इन्वेशन, these cells have a external membrane that allow them to bond with other cell। तो इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है जो कि दूसरी सेल्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए होते हैं। कैंसर सेल लूज द मॉलिक्यूल्स दैट कीप सेल्स आर बॉन्डेड टुगेदर। These cells have a ability to invade or spread to other parts of the body by traveling through the bloodstream or lymphatic system, ठीक है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं हम। स्पेशलाइजेशन में हम बात करें तो नॉर्मल सेल स्टार्ट आउट एज अ इमेच्योर सेल एंड मैच्योर विद सर्टेन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो नॉर्मल सेल पहले क्या होती है, इमेच्योर होगी, जब मैच्योर हो जाएगी तो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। कैंसर सेल डू नॉट मैच्योर, ये मैच्योर नहीं होते हैं एंड अंडरगोज एपोप्टोसिस, इंस्टेड दीज सेल्स बिकम इमेच्योर ओवर टाइम। कैंसर सेल्स आर अ प्रिमिटिव एंड दे डोंट हैव अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, में कोई इनका कोई विशिष्ट कार्य नहीं होता है। Signal recognition, normal cell recognizes signals, they know when there are enough new cells and stop dividing। तो ये signals को पहचानते हैं कि कब डिवाइड करना है, कितना डिवाइड करना है, कब डिवीजन को स्टॉप करना है। कैंसर सेल do not recognize signals, hence these cells erratically reproduce mutated cells। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, सिग्नल को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। पढ़ो, देखो ये रिवीजन आपको खुद करना है, रीड करो एक बार यहाँ पर क्या क्या टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़े हुए हैं, देखो पूरी टेबल को। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ट्रीटमेंट अगर हम कहें तो सर्जिकल, आप देखते हैं कैंसरियस टिश्यूज आर सर्जिकली रिमूव्ड। रेडियोग्राफी होती है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली बाय रेडिएशन। Chemotherapy, drugs are used to kill a cancerous cells but shows a side effect like hair loss, anemia, etc. And immunotherapy, patients are given with alpha interferon which activate the immune system and helps to destroying the tumor। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हमारे पास आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक डिजीज आती है यहाँ पर मलेरियल पैरासाइट की, मलेरिया की होती है, जो कि मलेरिया का पैरासाइट है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल हमारे पास आती है। अच्छा, लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होती है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर सिर्फ लाइफ साइकिल को यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाना है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपने बनाया भी होगा। एक बार आप डायग्राम को देखेंगे अच्छे से और अब आप उसके अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि यहाँ पे जो लाइफ साइकिल है उसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई
जा रही हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 और वापस से फिर ये 1 में आ गया है। तो देखो ये आपको स्टेप्स बताए गए हैं और स्टेप्स को देख करके आपने ये देखना है कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। एक बार ध्यान से देखो। देखो लाइफ साइकिल इजी होती है, आपको यहाँ पे डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम बनाना है, ठीक है। जो जो स्टेप्स आपको इसमें बता रखे हैं आप लोग सारी चीज बताएंगे। फर्स्ट में ब्लड में है, सेकंड में बोला गया इन्फेक्शन ऑफ लिवर सेल, ठीक है। थर्ड में आपने यहाँ पर देखा है इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लिवर सेल में पहले इन्फेक्शन हुआ, आरबीसी में फिर इन्फेक्शन हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोसाइट्स, देन अगेन ब्लड मील, देन आपको फर्टिलाइजेशन बताया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस आपको बताई गई है। ये स्टेप्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पर रिवीजन का मतलब है कि आपको नोट्स अपने सामने रखने हैं और सारी चीजों को देखना है कि हमने यहाँ पे लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कितने होस्ट इसके होते हैं, एक होस्ट है या 2 होस्ट है, वो आपको देखना है। कौन सा स्टेप किस होस्ट में यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक बार देखो। देखो अब आपने देखा है कि यहाँ पर होस्ट जो है वो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है मॉस्किटो और एक आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जो ह्यूमन सेल है वो आपको दिखाई दे रही है। ये आपको लिवर दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे नॉर्मल सेल दिखाई गई है। एरो को देखो, ये एरो बता रहा है कि कोई चीज जो है वो इंजेक्ट हो रही है और यहाँ पर एरो देखो कि किसी चीज को तो एब्जॉर्ब यहाँ पर किया जा रहा है। फर्स्ट में देखो कि एक मॉस्किटो है और उसने क्या किया है, एक मॉस्किटो बाइट लिया है, ठीक है, ब्लड को सक किया है। जब वो ब्लड को सक कर रहा था तो कुछ तो ऐसा था जो उस मॉस्किटो से हमारी लिवर सेल में आ गया है। आफ्टर 30 मिनट आपको एरो में दिखा रखा है, यहाँ पर देखो आफ्टर 30 मिनट हिपैटोसाइट्स यहाँ पर होती हैं। हिपैटोसाइट क्या होती हैं, क्या होती है हिपैटोसाइट? मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। क्लास 11th में आपने पढ़ा है यहाँ पर एक चैप्टर जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी है और हमने डाइजेशन वहाँ पर पढ़ा है। डाइजेशन में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपने हिपैटोसाइट्स पढ़ी हैं। तो मैं डायग्राम बना रही हूँ, देखो। और इसके बाहर एक ऐसी चमकदार लेयर है, ठीक है, गोल्डन कलर की है। और क्या है इसमें, और इसमें कुछ सेल्स हैं ऐसे। याद करो कहाँ बनाया था ये डायग्राम, शायद डायग्राम से आपको चीजें रिकॉल होंगी। लो, कहाँ बनाया था ये डायग्राम, ये रह गया है, यहाँ पे बनाती हूँ और आपको बताना है ये डायग्राम कहाँ बनाया था। बेंजीन मत बोलना इसको, अब हम बायो की बात कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा है लेकिन बेंजीन नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने बोला ये वाले कुछ स्ट्रक्चर ऐसे आते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी भी अगर समझ नहीं आया है तो मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। अभी भी अगर समझ नहीं आया है तो मैं और डिटेल स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। डिटेल यानी कि जो हमने वहां पे डिस्कस किया था। समझ आया? अभी भी अगर नहीं समझ आया है तो लो, अब तो समझ आना है। और अगर अब समझ नहीं आया है अगर अब समझ नहीं आया है तो ये बहुत गलत बात है। ये है ये डायग्राम, क्या है, क्या है ये, क्या ये लीवर है? और लीवर के अंदर हमने कहा बहुत सारी क्या पाई जाती हैं,
हिपैटिक लोब्यूल। एक नहीं पाई जाएगी, बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स पाए जाएंगे। इन हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं कोशिकाएं, कुछ सेल्स, इनको कहते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट जो है वो आपकी लिवर सेल का नाम है। लिवर की जो कोशिकाएं होती हैं, लिवर सेल। हिपैटोसाइट क्या है? आपकी लिवर सेल। ध्यान से देखो, अच्छे से समझो चीजों को। हिपैटोसाइट आपकी क्या होंगी? लिवर सेल होंगी। हिपैटोसाइट जो होती हैं वो आपके हिपैटिक लोब्यूल में होंगी। हिपैटिक लोब्यूल आपके लिवर में पाए जाएंगे। अब लिवर के बारे में हम सभी जानते हैं, लिवर के फंक्शन हम जानते हैं, हिपैटोसाइट के फंक्शन भी हम यहाँ पर जानते हैं। हमारे पास कुछ यहाँ पे क्या आती हैं, कुछ ब्रांचेस यहाँ पर आती हैं, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था यहाँ पे, क्या कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास आती हैं यहाँ पे? ब्रांच ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरीज, और तीसरी क्या आती है? बाइल डक्ट। तीन चीजों के बारे में हमने बात की थी यहाँ पे। अब याद आया डाइजेशन में जब हमने पढ़ा था? अब याद आया है? अब आ जाओ, अब समझ आ गया हिपैटोसाइट क्या होती है? लिवर सेल होती है। अब यहाँ पे फिर से आओ। तो हमने कहा कि एक मॉस्किटो था, एक मच्छर था, उसने हमें काटा। 30 मिनट बाद, ऑफ कोर्स 30 मिनट बाद हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी सेल में तो हलचल हो रही है। 30 मिनट बाद क्या हुआ? हमारे जो हिपैटोसाइट्स हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल रहा है। कुछ तो कोई तो चीज है जो हमारे हिपैटोसाइट्स में क्या कर रही है? मल्टीप्लाई कर रही है और बढ़ रही है। देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो, हिपैटोसाइट में पहला डायग्राम और सेम डायग्राम दूसरा हिपैटोसाइट का, यानी कि ये डायग्राम और ये डायग्राम। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि एक तो आपको कुछ काला सा धब्बा दिखाई दे रहा है और छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। एट लास्ट आप थर्ड जो यहाँ पे इस वाले स्टेप में थर्ड स्टेप देखोगे तो आपने कहा कि जो हमारी लिवर सेल है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, और यहाँ पर ये जो चीजें इसको हम स्काइजोन्ट कह रहे हैं, ठीक है, स्काइजोन्ट। स्काइजोन्ट जब यहाँ पर क्या होता है? बर्स्ट होता है या फटता है तो ये बहुत सारे मीरोजॉइड्स को यहाँ पर रिलीज करेगा। इनका नाम है मीरोजॉइड्स। बहुत सारी क्या करेगा? मीरोजॉइड्स को। ये कहाँ हो रहा है? हमारी लिवर सेल में हो रहा है। क्या हुआ? किसी मॉस्किटो ने हमें काटा, ठीक है, और हमारी जो लिवर सेल है, लिवर सेल में कुछ चीज तो गई है। अब वो जो चीज गई है वो डेवलप होती है, स्काइजोन्ट बनाता है। स्काइजोन्ट पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जैसे स्पोर्स होते हैं, वैसे हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं? मीरोजॉइड्स कह रहे हैं। अब मीरोजॉइड्स क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं यहाँ से। अब रिलीज होंगे तो क्या होगा? आपने कहा कि यहाँ पर एक साइकिल तो ये चले, एक साइकिल ये चलेगी और एक साइकिल पूरी ये चलेगी। तो देखो समझो, जो आपके मीरोजॉइड्स होते हैं, इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, अब ये कहाँ जाएंगे? आपके ब्लड में आएंगे, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स को ये इन्फेक्ट करेंगे। तो आपने कहा कि ये क्या होगा? यहाँ पे एंटेरोसाइट्स होंगी, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होंगे ट्रोफोजॉइड्स में। अब ट्रोफोजॉइड क्या है? ध्यान से देखो, मीरोजॉइड से क्या होगा? ये आपके ब्लड में एंटर करेंगे और उसके बाद ये ट्रोफोजॉइड्स बनाएंगे। या तो ट्रोफोजॉइड से आगे गैमीट बनेंगे, ठीक है, या ट्रोफोजॉइड से अगेन स्काइजोन्ट बनेगा ये, और स्काइजोन्ट से अगेन क्या बनेंगे? मीरोजॉइड्स बनेंगे, और मीरोजॉइड से फिर से ये साइकिल जो है ये ऐसी चलती रहेगी। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं? गैमीट्स बनेंगे। अच्छा, आपको याद है गैमीट्स किससे बनते हैं? जो स्पोर्स होते हैं उससे बनते हैं। तो ये स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर ही हमारे पास है। ये जो मीरोजॉइड्स हैं ये कुछ स्पोर जैसी संरचनाएं ही हैं। तो एक साइकिल तो ये चलेगी। अब जब ये साइकिल चलती रहती है तो ये हमारी ब्लड सेल्स को इम्पैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि देखो बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन सी चीज है। जैसे कैंसर सेल में भी वो चीज अप्लाई होती है कि जब कोई सेल, जो डैमेज सेल, जो इन्फेक्टेड सेल जो है वो ग्रो कर रही है, वो डिवाइड कर रही है, ऑफ कोर्स उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी कहाँ से लेगी? अपने आसपास के सेल से लेगी। जो उसके आसपास की जो नॉर्मल सेल है उनको डैमेज करके वहां से वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा। सेम यहाँ पे मीरोजॉइड्स जब बन रहे थे तो ये क्या कर रहे थे? आपकी लिवर सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे थे, आपकी लिवर सेल से एनर्जी ले रहे थे और उनको डैमेज कर रहे थे। जब सेल्स डैमेज होने लगेंगी तो सेल की डेथ होने लगेगी, सेल्स की डेथ होगी तो टिश्यू डेथ यहाँ पर होने लगेगी। अब पहली चीज तो लिवर में थी, अब ये चीज आपके आरबीसी में हो रहा है। आपके आरबीसी में ट्रोफोजॉइड्स बन रहे हैं, ट्रोफोजॉइड से या
अलग अलग साइकिल चलती है। एक तो गैमीट यहाँ पर आगे बनेगा और दूसरा आपने कहा ये स्काइजोइड है, फिर मेरोजोइड से अगेन ये वाली साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, अब ये वाली साइकिल चलती रहेगी तो ये क्या करेगी, आपके ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेगी और ब्लड सेल्स की भी डेथ होने लगेगी। तो ये वाली सेल तो ये है। आगे बढ़ते हैं, ट्रोफोजोइड जो है ये डेवलप होता है गैमेटोसाइट में। ठीक है, ट्रोफोजोइड गैमेटोसाइट में क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा और ये गैमेटोसाइट्स अब क्या बनाएगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेटोसाइट्स, यानी कि गैमेटोसाइट्स यहाँ पर बनाएगा। दो टाइप्स की बनाता है, माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। अब माइक्रो मैक्रो कहाँ पढ़ा था हमने यहाँ पे, माइक्रो और मैक्रो जो शब्द है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पे मैक्रो गैमेटोसाइट होगा ये यहाँ पर किसके लिए होगा, फीमेल के लिए, फीमेल गैमेट के लिए होगा। और जो माइक्रो गैमेटोसाइट्स होगा वो किसके लिए होगा, यहाँ पे मेल गैमेट के लिए होगा। यानी जो यहाँ पे गैमेट है, गैमेट का प्रोडक्शन हो गया है। मैक्रो गैमेटोसाइट से क्या होगा, तो वो गैमेटोसाइट है, गैमेटोसाइट से दो गैमेटोसाइट बने हैं, एक माइक्रो गैमेटोसाइट बना है जो मेल गैमेट बनाएगा, एक मैक्रो गैमेटोसाइट बना है जो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, अब गैमेट क्या है, हमारी बॉडी में गैमेट बन गए हैं, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में गैमेट बन गए हैं। अब देखो फिर से एक मच्छर आया और ये जो बेचारा मच्छर था, अच्छा ये जो चीजें हमें दी हैं ये किसने हमें दी है, ये इस मच्छर ने दी है। ठीक है, इस मच्छर ने हमें दी है। अब दूसरा मच्छर आता है और ये जो बेचारा मच्छर है ये हेल्दी मच्छर है। ठीक है, इसे नहीं पता है, इस मॉस्किटो को नहीं पता है कि हमारी बॉडी में कुछ गैमेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब ये आएगा और ये क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा। जब इसने ब्लड को लिया तो इसकी बॉडी में क्या होगा, आपने कहा माइक्रो गैमेट और मैक्रो गैमेट आ गए हैं। ठीक है, ये जो गैमेटोसाइट है जब इसकी बॉडी में गए होंगे तो यहाँ पे गैमेट आ गए हैं, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही इस मॉस्किटो की बॉडी में आ गए हैं। अब इसी की बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। किसकी बॉडी में, इस मॉस्किटो की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो यहाँ पे आपने कहा जाइगोट बनेगा एंड ये जो स्ट्रक्चर बनते बनते एट लास्ट क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट्स बनेंगे। स्पोरोजोइट किसकी बॉडी में बात हो रही है, जो मॉस्किटो है उसकी बॉडी में क्या बनेंगे, स्पोरोजोइट्स बनेंगे। अब ऐसा मच्छर जिसकी जो क्या कर रहा है, स्पोरोजोइट्स को लेकर के घूम रहा है, उसने किसी हेल्दी पर्सन को फिर से बाइट किया है और उस व्यक्ति के शरीर में स्पोरोजोइट्स आ गए हैं, स्पोरोजोइट से स्कायोजोइट, स्कायोजोइट से मीरोजोइट, और ये पूरी जो साइकिल है ऐसी चलती रहेगी। किसकी साइकिल है, प्लाज्मोडियम की साइकिल है। और ये क्या कॉज करता है, मलेरिया को कॉज करता है। मलेरिया को कॉज कर कौन रहा है, प्लाज्मोडियम कर रहा है, लेकिन फैलाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे मॉस्किटो करेगा। देखो लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होती है, मैं बार बार कह रही हूँ, अभी आगे की क्लासेस में लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जाती है आपसे। एक बार पूरी लाइफ साइकिल को आप लोग रिवाइज करेंगे। चलिए अब देखो रीड कर लेते हैं एक बार जो भी चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस की हैं। प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द बॉडी बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, तो नाम याद रखना है। मलेरिया कॉजिंग जो यहाँ पर आपने कहा प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉजिंग जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम है उसको स्प्रेड करने में जो हेल्प करता है वो एक क्या करेगा, मॉस्किटो करेगा जिसका नाम है एनोफिलस मॉस्किटो, और जो कि एक फीमेल होती है, तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये है। अभी का जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी में एंटर होता है जैसे ही कोई जो मॉस्किटो है वो हमें काटता है और उस मॉस्किटो की बॉडी में ऑलरेडी क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है, जो कि आपने कहा स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में हमने देखा था। इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी है, द इन्फेक्शियस फॉर्म इज स्पोरोजोइट्स। ये देखो ध्यान रखना, और आपकी लाइफ साइकिल में इजिली आप देख सकते हैं स्पोरोजोइट्स, ये स्पोरोजोइट्स है। ये आपने देखा यहाँ पे जब हमें दिखाए गए कि किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है, ठीक है, तो ये जो स्पोरोजोइट्स है ये स्ट्रक्चर हमने देखे क्या है, ये स्पोरोजोइट्स है। तो इन्फेक्टेड स्टेज जो होती है जहां पे जिसके द्वारा इन्फेक्शन होता है दैट इज स्पोरोजोइट्स। ठीक है, क्या होंगे वो, स्पोर्स होंगे। तो द इन्फेक्शन फॉर्म इज स्पोरोजोइट्स दैट कम फ्रॉम द सलाइवा ऑफ फीमेल एनोफिलस व्हेन दे बाइट। आपने कहा जब यहाँ पर एक फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं, किसके, प्लाज्मोडियम के। जब वो काटती है तो उसके यानी कि जब वो ब्लड को सक करेगी तब क्या होगा, ये जो स्पोरोजोइट्स है ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं। देन क्या होगा, इट मल्टीप्लाइज इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक आरबीसी। पहले ये लिवर सेल में डेवलप होंगे, मीरोजोइट्स बने थे लिवर सेल में, और उसके बाद ये क्या करेंगे, आरबीसी को अटैक करेंगे, रिजल्टिंग इन आरबीसी रैप्चर, और एज अ रिजल्ट आरबीसी यहाँ पे रैप्चर होगा।
हेमोजोइन अ टॉक्सिक सब्सटेंस गेट रिलीज्ड, यहाँ पे क्या होगा, हेमोजोइन रिलीज होगा। द गैमेटोसाइट प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन ब्लड, अब यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोसाइट ब्लड में प्रोड्यूस होगा, ट्रांसफर टू मॉस्किटो व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो गैमेटोसाइट जो होते हैं, यानी कि मैक्रो गैमेटोसाइट एंड माइक्रो गैमेटोसाइट बनेंगे, और जब कोई मॉस्किटो जो है, जैसे कोई हेल्दी मॉस्किटो है, उसमें कोई भी जो स्पोरोजॉइट थे वो नहीं पाए जा रहे हैं, और वो उस व्यक्ति को क्या करता है, काटता है या ब्लड को सक करता है, तो ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो उसकी बॉडी में चले जाते हैं। देन क्या होगा, मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस इन द मॉस्किटोज इंटेस्टाइन एंड स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड। अब पूछा क्या जाता है, या तो पूरी की पूरी साइकिल पूछी जाती है, वो तो ठीक है आप कर लोगे, लेकिन अगर बीच से क्वेश्चन आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन फॉर्म कौन सी होती है स्पोरोजॉइट की फॉर ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के लिए जो इन्फेक्शियस फॉर्म होती है वो स्पोरोजॉइट्स होती हैं। अगर मॉस्किटो के लिए पूछा जाए कि इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी होगी, तो गैमेटोसाइट होगी, जो गैमेटोसाइट्स होंगे वही तो जाते हैं मॉस्किटो की बॉडी में। अब ये है कि जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम है उसमें कितने होस्ट हैं, दो होस्ट यहाँ पर, एक तो ह्यूमन सेल है, दूसरा है मॉस्किटो। ह्यूमन सेल में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, गैमेटोसाइट्स बन रहा है, और मॉस्किटो में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, आपने कहा मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट अंडरगोज फर्टिलाइजेशन, गैमीट का क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्पोरोजोइट्स का फॉर्मेशन होगा, सारी चीजें कहाँ पर होंगी, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में यहाँ पर होती हैं। Sporozoites migrate to salivary glands of mosquito and cycle is repeated। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में बनते हैं स्पोरोजॉइट्स, और अब कहाँ आएंगे, सलाइवरी ग्लैंड में आएंगे, और सलाइवा के थ्रू अब फिर से ये साइकिल स्टार्ट होगी, ये ह्यूमन सेल में जाएंगे। प्लाज्मोडियम स्पिनीज ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है, ह्यूमन सेल और मॉस्किटो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है, एक बार आप लोग रीड कर लेंगे, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। आपने डायग्राम बना रखा है, डायग्राम को समझना, देखो लैंग्वेज आप खुद भी बना लेंगे, आप खुद भी समझा सकते हैं किस स्टेप में क्या हो रहा है, बस आपको डायग्राम समझ में आने चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट है। देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ड्रग अब्यूज, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, ये आपका कॉमन टॉपिक है, एक बार आप इसे रिवाइज करके लेकर के आएंगे। ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज क्या होते हैं, क्या क्या यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए। कुछ देर पहले अपने कैंसर जो एक टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने यही देखा था, केमिकल जो यहाँ पे कार्सिनोजन होते हैं वो भी कैंसर को यहाँ पे कॉज करते हैं, तो उसमें अल्कोहल भी होती है। उसमें आपने कहा कि जो यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं या जो तंबाकू खाते हैं उन सभी में बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर इस तरीके की बीमारियों के। तो ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल अब्यूज एक बार आप लोग पढ़ के लेकर के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो डिजीज है अमीबियासिस के बारे में बात करेंगे। अमीबियासिस क्या होती है, लाइफ साइकिल है अमीबियासिस की, जिसको आपने घर से एक बार देख करके लेके आना है। ठीक है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसकी लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि आपने अभी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को देखा था। क्लियर है, तो चलो होमवर्क जो है आप लोग उसे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करके लेकर के आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।